और भाई भौकाल मचने वाला है। घायल शेर लौटाया। तो करें शुरू। अब तो आप समझ ही गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल। नाम बताने की जरूरत है क्या? मिर्जापुर 3 का टीजर आ गया गाइस। और टीजर ऐसा जिसको देखने के बाद आप रोंगटे खड़े हो गए भाई कि दोबारा से हमको ये जो सीरीज जब रिलीज हो रही है आज के आज ही चाहिए। जब आप टीजर देख लेंगे उसके बाद यही कहने वाले हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं टीजर रिव्यू के। आखिरकार टीजर कैसा है, टीजर में इस बार क्या कुछ नया है और सीरीज में इस बार मेकर्स ने क्या कुछ नया करने की कोशिश की है। तो फिर चलिए करते हैं शुरू। हेलो हाय नमस्ते, मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह तोमर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सोनाली। तो सोनाली, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा टीजर में ऐसा सबसे एक पॉइंट बताओ जो आपको सबसे ज्यादा बेटर लगा। यार मुझे तो वॉइस ओवर सुन के मजा आ गया। बाऊजी जो बता रहे हैं ना वो कहानी शेर की, ओह जिस तरीके से उन्होंने सीजन 3 का परिचय दिया है ना भाई, खतरनाक मतलब सत्यानंद त्रिपाठी जी जो त्रिपाठी खानदान के मालिक हैं, उनको पता है कि भाई साहब मैं इस बार क्या चाहता हूँ, मैं अपने व्यूअर्स को किस तरीके से अट्रैक्ट करूं। मेकर्स ने ये बड़ी सोची समझी रणनीति बनाई कि कैसे भी करके हमें ऑडियंस को अट्रैक्ट करना है। टीजर नींव पकड़ चुके हैं वो कि हम किस तरीके का उन्हें पसंद है। तो मुझे तो बहुत सही लगा यार वॉइस ओवर जिस तरीके से उन्होंने बताया। उन्होंने सोनाली एक चीज आपने नोट की होगी कि उन्होंने पूरा का पूरा टीजर सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर बेसिस रखा है, मतलब वॉइस ओवर के ऊपर ही पूरा टीजर निकाला है। अभी तो मतलब इतना सब कुछ बता दिया और इतना सस्पेंस भी क्रिएट कर दिया कि अब लग रहा है यार ट्रेलर छोड़ो यार 5 जुलाई का भाई। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये जंगल की बातें कहाँ से हो रही हैं, ये सब कहाँ से। आपको याद होगा इससे पहले वाली जो सीजन में हमने सोनाली जब देखा है तो उसमें हमने देखा होगा कि वहाँ भी जब एक सीन आता है तो वहाँ भी जंगल में एक शेर है, वो शेर अपनी माता के पास जाता है। फिर आगे क्या क्या होता है वो पूरी वो कहानी बताई, छोटा सा क्लू दिया गया है। वो क्लू वहीं से उठाया गया है होने क्या वाला है। तो वो जो जंगल की कहानी है, शेर की कहानी है, वो वहीं से उठाई गई है और वहीं से उठाने के बाद वो लोगों के सामने रखी गई। मैं वही सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो पूरा उसमें टीजर में लिखा गया है कि आखिरकार है क्या। मैं आपको बताता हूँ कि उस टीजर में जो बाऊजी हैं वो बोल क्या रहे हैं। अब देखिए अली फैजल भी यार धमाल यार। इसमें जब आप देखेंगे तो टीजर में सत्यानंद त्रिपाठी जो कि उनका पूरा वॉइस ओवर है, तो वो कह रहे हैं कि एक बलवान नर और एक चुस्त मादा जब हड़कंप मचाते हैं तो उससे जंगल अक्सर दहल जाता है। अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि टीजर आखिरकार कैसा होगा, पूरा का पूरा शो कैसा होगा, ये वेब सीरीज कितनी भवाली होने वाली है, कितनी भौकाली होने वाली है। इसके अलावा इसमें एक और जो वॉइस ओवर आता है वो आता है जब खरगोश छटपटाने लगे, लकड़बग्गा लड़खड़ाने लगे, गीदड़ भपकियाने लगे और घड़ियाल आंसू बहाने लगे तो समझो घायल शेर वापस लौट आया है। बिल्कुल। कड़केगी बिजली, गूंजेगा आसमान, गलियारे होंगे लहूलुहान, इस बार मचेगा घमासान, गर्दा कटने वाला है, पर्दा फिर से हटने वाला है क्योंकि बात होगी बापौती की, बकैती की, बवाल की, क्योंकि बात होगी जंगल के भौकाल की। तो मतलब इस तरीके से भौकाली माहौल टाइट किया गया है इस छोटे से टीजर में। 1.5 मिनट से ज्यादा का टीजर है और सोनाली मुझे लगता है कि मेकर्स को दर्शकों की जो नब्ज है वो पकड़नी आती है। उनको पता है कि कैसे हमें अपने दर्शकों को इस शो के जरिए अट्रैक्ट करना है। उन्होंने सिर्फ इस 1.5 मिनट के टीजर से ही लोगों को अट्रैक्ट किया है और समझ में आ रहा है कि फिल्म के जो माफ कीजिएगा सीरीज के जितने भी कैरेक्टर्स हैं इस बार सबको जस्टिफाई करें। अब कुछ नया समझ में आया इस बार, क्या कुछ होगा इस बार, गद्दी किसके पास जाएगी? अच्छा हाँ, एक और सवाल है, इस बार गद्दी कौन लेगा? आपको क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है गुड्डू भैया के पास गद्दी हो सकता है, गुड्डू भैया के वापस आए क्योंकि जिस तरीके से आप जब आप देखेंगे तो जो त्रिपाठी खानदान की जो बहू रानी है वो इस पाले में आ गई हैं। तो मुझे लगता है कि शायद हो सकता है इस बार या तो फिर कालीन गुड्डू भैया के पास है या फिर कालीन भैया भाई। लेकिन लड़ाई असली सिंहासन की है, गद्दी की है और उसी गद्दी के लिए ये लोग लोगों के मन में ये सवाल आ रहे हैं, चीरफाड़ करने वाले हैं। एक दो ट्रेलर रिएक्शन मैं आपको बता रही हूँ, एक तो बहुत ही मजेदार है। एक किसी ने यूजर ने कहा है कि भाई 5 जुलाई को ना नेशनल हॉलीडे होना चाहिए। इस बात से मैं अग्री हूँ यार, मुझे लगता होना भी चाहिए। लोग नहीं जाएंगे, भाई साहब ऑफिस जाके भी काम नहीं करेंगे। हमको कुछ नहीं चाहिए, हम सुबह एक एपिसोड चालू करेंगे जब तक वो खत्म नहीं हो जाएगा हम अपने सिस्टम, लैपटॉप, टीवी किसको कुछ भी हो उसके सामने से नहीं हटेंगे। हम पूरी सीरीज देखने के बाद ही हटेंगे और शायद इसीलिए ये बंदा चाहता है कि उस दिन नेशनल हॉलीडे हो। और शायद मुझे लग रहा है हो भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, कई लोग ना कालीन भैया की एंट्री की ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। हाँ, पंकज त्रिपाठी, हाँ मतलब पंकज त्रिपाठी, रसिका दुग्गल, अली फजल, श्वेता त्रिपाठी
विजय वर्मा, ठीक है, और मुन्ना त्रिपाठी को मिस किया जा रहा है। हर्षिता गौर, बहुत सारे लोग। मुन्ना त्रिपाठी मतलब वो इस बार क्योंकि ऑब्वियसली उनको पहली सीरीज में मार दिया गया था, हाँ, मार तो वो दिया। नहीं है। नहीं अब है। हो सकता है कि मेकर्स आगे कुछ ऐसा प्लान करें और कुछ प्रीक्वल टाइप की स्टोरी बनाएं, तो हो सकता है कि उनके प्रीक्वल स्टोरी बनाएंगे तो सास एंट्री भी करें। कभी बहू जब मीर जिंदा हो Prequels, सकता है हाँ। भाई, हमारे मुन्ना भैया तो वापस आ ही सकते हैं। प्रीक्वल स्टोरी में ऐसा कुछ हो सकता है, तो कोई बड़ी बिल्कुल, बात नहीं है। बिल्कुल। ओवरऑल तो टीजर बहुत अच्छा लगा। टीजर अच्छा लगा। आप कितना देना चाहोगे? क्योंकि मैं तो 4 मिर्जापुर स्टार, फैन डेफिनेटली 4 स्टार बनते एग्जैक्टली हैं। यार, 4 4 स्टार स्टार यार, तो बनते इसमें तो बनते क्या हैं ही इसको। कहाँ काटे यार, हर सीन काटने की गुंजाइश नहीं है। गुंजाइश नहीं है। बाकी हम जल्द ही इसका रिव्यू भी करेंगे 5 हाँ। जुलाई को, तो हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ नेशन। बाकी हमारा रिव्यू कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर ज़रूर बताएं। हम आपके कमेंट्स पढ़ेंगे और रिप्लाई भी करेंगे। बिल्कुल। बाकी भोकाल टाइट रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुंचा दीजिएगा, ताकि ज़्यादा लोग रिव्यू देखें और दोबारा से टीजर देखने जाएं और फिर सीरीज भी देखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।